नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीता ब्रिटो और आप देख रहे हैं आज तक। और आज तक में हमारे साथ एक स्पेशल कॉन्वर्जेशन के लिए द स्टेलर टीम ऑफ कुत्ते हमारे साथ है। दैट इज आसमान भरद्वाज, अर्जुन कपूर एंड विशाल भरद्वाज। हेलो हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरा ये पहला इंटरव्यू है साल का, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। हमारे भी पहले इंटरव्यूज हैं। इंटरव्यूज है। एक्चुअली मैं बाहर बैठी थी एंड समवन आस्क्ड मी कि यार ये फिल्म का नाम कुत्ते क्यों रखा है। तो मैंने बोला चलो मैं अंदर जाती हूँ तो पहले यही क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ये टाइटल कुत्ते है क्यों? तो प्लीज बताइए। फादर एंड सन ड्यू में से एक जन जवाब देंगे। क्योंकि आई थिंक बकरी इसका नाम अच्छा नहीं होता। इसका नाम बकरी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जो कहानी की डिमांड है उसमें इसका नाम कुत्ते ही होना चाहिए था। ओके, तो इसलिए व्हेन यू विल सी द फिल्म यू विल रियलाइज एंड या पूरा देयर इज अ होल फिलॉसफी बिहाइंड कुत्ते एंड देयर इज अ पोएम बाय ग्रेट फैज अहमद फैज इन दिस, जो कि उन्होंने कुत्तों के ऊपर लिखी थी। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते। तो देयर इज अ होल फिलॉसफी बिहाइंड द नेम। इट्स नॉट just to grab attention. But it has already grabbed the attention. आई थिंक क्योंकि हमने अटेंशन के लिए नहीं किया तो इट ग्रैब्ड अटेंशन। It has, and there has been really lovely comments below the trailer because people have loved it. मेरा तो ये पर्सनल फेवरेट है, because कुत्ते टाइटल है तो भाई कुत्ते तो हमारे। आप पहले बोलते तो सिर्फ टाइटल लगा देते। No, but people have enjoyed watching the trailer. What kind of reactions आप लोगों को मिले हैं ट्रेलर से, और आपने ट्रेलर के नीचे कमेंट्स पढ़े? नहीं, आप लोग आके बता ही दोगे तो हम पढ़ते नहीं है, तो इट्स जस्ट बेटर। कमेंट से ज्यादा आई थिंक यार एक इम्पल्स होता है। आप जब एज एन एक्टर या एज एन ऑडियंस कुछ देखते हो, दो चीजें होती है। एज एन एक्टर आई एम वेरी प्राउड ऑफ सीइंग दैट ट्रेलर कि मुझे पता है यही वो फिल्म है जो हमने नरेशन के दौरान सोची थी ऐसे बनानी है। ऑडियंस मेंबर की तरह सोचे तो मुझे लगता है ये एक भरी हुई पिक्चर है विदाउट इट बीइंग कन्वेंशनल। आई थिंक एक शोर काफी महीनों से चल रहा है कि यार हमें एज एन ऑडियंस कुछ नया भी चाहिए विद इन द कन्फाइंस ऑफ न्यू एज मेन स्ट्रीम। तो मुझे लगता है ये ट्रेलर इसलिए भी ज्यादा पसंद किया गया बिकॉज इट्स एन ऑनेस्ट ट्रेलर टू द न्यू एज मल्टीप्लेक्स मेन स्ट्रीम सिनेमा। कमेंट्स पढ़े बिना मैं ये बोल सकता हूँ कि बिकॉज ही इज अटैच्ड टू इट एज अ प्रोड्यूसर, ऑब्वियसली दे नो दैट द क्वालिटी ऑफ द फिल्म विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ क्राफ्ट। जो एक्टर्स जिस तरह इन्होंने जोड़े हैं, जो राइटिंग है, और कहीं ना कहीं जो ट्रेलर में एग्जीक्यूशन दिख रही है, आई थिंक कमेंट्स पॉजिटिव मुझे इंडस्ट्री से, मेरे दोस्तों से, और कुछ ऐसे लोग जो ज़्यादा करके फिल्में देखने थिएटर जाते नहीं हैं, वो भी उत्सुक है फिल्म देखने के लिए थिएटर में। तो इसका मतलब यह है कि ट्रेलर कहीं ना कहीं बहुत करेक्टली अपने ऑडियंस के लिए लैंड हुआ है। What about you? आपका तो पहला मूवी है, आपको कैसे रिएक्शंस आए हैं? मेरे रिएक्शन एक्चुअली ऐसे इंडस्ट्री वगैरह से तो जो जिनको मैं अगर अभी मिला हूँ कभी न्यू ईयर पे ऐसे कुछ, सब ने बोला है कि बहुत अच्छा लगा ट्रेलर वगैरह। मेरा एक्चुअली मेन जो मुझे पता करना था वो मेरे दोस्तों से था, जो जिनका कुछ लेना देना नहीं है इंडस्ट्री से। मैं उनको पूछा कि तुम लोग को अच्छा लगा कि नहीं, तो उनने बोला कि हमें तो अच्छा लगा है। एंड नॉट जस्ट क्योंकि मेरे दोस्त हैं, क्योंकि वो वैसे हैं जो बोल भी देते कि नहीं ये क्या, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मुझे तो देखने का मन नहीं है, तेरे लिए आके देख लूँगा। तो वैसे दोस्त हैं, तो बट दे ऑल सेड के दे लाइक्ड इट, तो मैं उसके लिए खुश था मोर देन एनीथिंग व्हाट द ऑडियंस इज सेइंग और व्हाट दिस थिंग, बिकॉज दैट फॉर मी, मेरी ऑडियंस तो वो ही है। आई थिंक अच्छी बात ये होती है जब कोई आपसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करने भी आता है और उनको याद रह जाता है ट्रेलर, बोलता है यार हमने आपका ट्रेलर देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, और फिर कोई दूसरी बात करने आता है। वो इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर। जब आप किसी से आगे से पूछ नहीं रहे, ना आप मार्केटिंग के लिए आए हो, ना आप फिल्म डिस्कशन में बैठे हो, हाँ मतलब आप किसी को मिले कुछ और काम से और उन्होंने बोला यार तुम्हारा ट्रेलर देखा यार, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट। तो मैं क्या कह रहा था, दैट इन इटसेल्फ मींस कि द ऑडियंस हैज कनेक्टेड विद द, इट हैज क्लिक्ड विद द ऑडियंस। यार एब्सोल्युटली। बट आपने अ डार्क कॉमेडी एज योर फर्स्ट फिल्म क्यों चूज की, और आपने डैडी से डिस्कस किया था? हाँ, एक्चुअली डार्क कॉमेडी नहीं है, ये केपर थ्रिलर है, जिसमें लाइक केपर एज अ जॉनर में डार्क कॉमेडी होती है। तो मतलब ये फिल्म को पिजन होल इनटू वन जॉनर इज हाँ, वो करना टफ है। मतलब अगर करना है तो वो केपर है, तो उसमें होती है डार्क कॉमेडी वगैरह। तो वो डिस्कस तो ऐसे, मतलब क्योंकि जब कॉलेज में मैंने ये लिखी थी स्क्रिप्ट, जब मैं वहाँ पढ़ रहा था न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे मैंने 5 स्क्रिप्ट लिखी थी अपने 4 साल में। तो उसमें से बाद में आके जब डिस्कशन हो रहा था कौन सी करनी है पहले टाइप, उस पर तब हुआ था कि अरे ये और एक और थी, तो मुझे भी ये करने का मन था पहले उसमें, बिकॉज इसका स्क्रीन प्ले बहुत अनकन्वेंशनल है, मोर देन
एनीथिंग एल्स. स्टोरी एंड यू नो डायलॉग्स वो सब हैं, बट इसका स्क्रीन प्ले का स्ट्रक्चर बहुत यूनिक है मतलब किस इन तरह दैट ये सारे वे. कैरेक्टर्स जुड़ते हैं कहानी से ना, वो जो एक इट्स ऑलमोस्ट लाइक जो रिवील्स आते हैं, Yeah. तो आप एक सीरियस सिचुएशन में ह्यूमर भी पा रहे हो, आप साथ में रिवील पा रहे हो, तो एक थ्रिल है, ट्विस्ट एंड टर्न्स मिल रहे हैं. सो आई थिंक द राइटिंग, स्टोरी टेलिंग जो निकली है फिल्म की, जो स्क्रीन प्ले की वजह से ना, उसमें आपको ऑलमोस्ट हर 10 मिनट में एक नया एंगल मिलता है. तो आई थिंक दैट मेक्स द फिल्म वेरी यूनिक टू इवन, आई डोंट थिंक हाइस्ट है, केपर है, एक्शन है, ट्विस्ट एंड टर्न्स है, कॉमेडी है, लेकिन एट इट्स हार्ट आई थिंक फॉर मी द फिल्म इज अबाउट ह्यूमन ग्रीड. और वो बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है जो आज के ज़माने में मुझे लगता है बहुत मायने रखता है कहीं ना कहीं. दैट फॉर मी दैट वाज अ वेरी एक्साइटिंग लेयर इन द फिल्म. तो वो कि पैसा लोगों से क्या क्या नहीं करवा करा सकता. सकता. दैट्स ट्रू. सर, आपने जब आसमान ने आपके पास आया और ये स्क्रिप्ट के बारे में बात किया, व्हाट वर योर थॉट्स एंड ये जो कास्ट को लाना, वाज इट पॉसिबल टू गेट एवरीवन्स डेट एंड टाइम एंड एवरीवन टुगेदर? कितना डिफिकल्ट था ये बताइए. तो पहला सवाल जो है आपका, उसमें यह है कि आसमान फिल्म स्कूल में पढ़ रहा था न्यूयॉर्क में, तो उसको स्क्रीन राइटिंग उसका मेजर था, तो उसको हर 6 महीने में एक स्क्रिप्ट पे काम करना होता था. तो ये जो जब उसने आइडिया मुझे बताया, तो मुझे आइडिया तब भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, और इसने उस पर करीब 1-1.5 साल वहाँ काम किया. एंड व्हेन ही केम बैक फ्रॉम हिज आफ्टर ग्रेजुएटिंग, तब मैंने वो पढ़ा स्क्रीन प्ले, तो मुझे लगा ये बहुत मज़ेदार है, ये बहुत मज़ेदार जॉनर में फिल्म बन सकती है. वहाँ से फिर देन मैं आसमान के साथ जुड़ा, फिर हम दोनों ने मिलके किया, तो इसलिए मैं भी उस जर्नी में शामिल हो गया था आसमान के साथ ही, बट आइडिया केम फ्रॉम हिम. कास्टिंग का जो है ये है कि सबसे पहले अर्जुन इसमें जुड़े. अर्जुन को स्क्रिप्ट सुनाई, ये पैंडेमिक का टाइम था, तो हम लोग मसूरी में रह रहे थे उस वक्त, तो आसमान ने जूम के ऊपर अर्जुन को नरेट किया था. तो अर्जुन को बहुत पसंद आया. उस वक्त अर्जुन और लव किसी कॉन्वर्सेशन में थे, देन लव अप्रोच्ड मी कि कैन वी डू इट टुगेदर. देन लव आए, फिर उस लव ने बोला एक कैरेक्टर जो था इसमें कि इसको अगर हम फीमेल करके टबू जी को ले लें, तो दैट वाज अ मेल कैरेक्टर विच वी चेंज फॉर टबू, एंड यू नो टबू वाज कास्टेड. तो ऐसे धीरे 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 करके कुमुजी या राधिका, ये सब लोग ऐसे जुड़ते चले गए. ये आपकी फेवरेट कास्ट ही है. हम अर्जुन इज न्यू इन दिस. मैं नई एंट्री हूँ. नए एंट्री, और आप शायद कंटिन्यू होंगे अभी. कंटिन्यू. अर्जुन, पीपल लव यू इन कैरेक्टर्स लाइक दिस. आप शहजादे देख लो, आप संदीप और पिंकी फरार देख लो. पीपल रियली एंजॉय वाचिंग यू इन सच रोल. डू यू एंजॉय डूइंग सच आई रोल्स? डू. आई फील मुझे कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इसलिए मैं कुत्ते की तरह झपट लिया था मैंने. क्योंकि मुझे पता था ये मौका है टू गो इनटू दैट ट्रेजेक्ट्री जो मैंने काफ़ी टाइम से एक्सप्लोर नहीं की थी. हालांकि संदीप और पिंकी फरार लोगों ने पसंद बहुत की है, पर मुझे लग रहा है कि आई नीड टू डू मोर फिल्म्स लाइक दैट, एंड कुत्ते इज वन सच फिल्म. विदाउट थिंकिंग कि यार ये इस जॉनर की है या ऐसी है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है मुझे अपना क्राफ्ट होन करना है. मुझे एक एक्टर के तौर पे भी जाना है. मैं मानता हूँ कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा काम करके लोगों तक और उनके दिल तक पहुँचना पड़ता है. बिकॉज सक्सेस फेलियर तो होती रहती है. लोगों को फिर भी आपके काम पे विश्वास होना चाहिए, आपकी सिलेक्शन इंप्रूव होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा लोगों तक जुड़ सको. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यू कैन ओनली डू सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म, यू शुड बी एबल टू डू ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म एज एन एक्टर. और मुझे हमेशा लोग बोलते थे तू इस तरह की फिल्में कर, मैं हमेशा उल्टा ही करता हूँ. कुत्ते, अगर मैं किसी को बोलूँ कि यार मैं एक ऑनसॉन्ग कर रहा हूँ जिसमें नाच गाना नहीं है, जिसमें मेरे ऑपोजिट कोई लड़की नहीं है, तो मुझे पता था कि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बोलेंगे मत कर. हुआ ऐसा? नहीं, मैंने पूछा ही नहीं. क्योंकि वो होता है ना, कई बार आपको अपनी कन्विक्शन से करना पड़ता है. संदीप और पिंकी फरार भी वही से निकली थी. आई रियली लाइक टू पुट माई सेल्फ इन डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड सी कि मैं उभर के आ सकता हूँ कि नहीं. और अपने आप को चेंज करना और अपने आप को कहीं ना कहीं एक ऑनसॉन्ग के अंदर बिठाना, मुझे वो बहुत एक्साइटिंग लगता है एज एन एक्टर. मुझे लगता है हम सब आए हैं एक साथ काम करने के लिए. हम लोग कई बार बहुत सेल्फिश और पर्सनल हो जाते हैं कि यार मेरी फिल्म है, मुझे इस तरह करना है, मेरी ऑडियंस है. मुझे बहुत मज़ा आता है जब ऐसी फिल्में करते हैं जहाँ पे कैरेक्टर बन के आप कहानी के अंदर जुड़ सको, वर्सेस कि यार मेरे शोल्डर्स पे ही मैं चलाऊंगा पूरी पिक्चर. इसका भी एक अपना मज़ा और एक अपना रंग है. Sometimes to be one of the characters rather than being the character. But you have done in the past also. आपने ensembles किए हैं पहले. मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मुझे ये कैरेक्टर इसलिए भी करना था क्योंकि to play a slightly टेढ़ा cop. For me, I've never played a character that is so double ढुलकी. वो इतना spontaneous character है ना, वो कभी भी दल बदल सकता है. Correct.
और अपने अपने कलर्स सिचुएशन के हिसाब से बहुत स्पॉन्टेनियसली रिएक्टिव कैरेक्टर है ताकि वो सिचुएशन से निकल सके। मैं इम्पल्सिवली ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं थोड़ा अटल इंसान हूँ। मैं हमेशा आई स्टैंड बाय व्हाट आई बिलीव रिगार्डलेस अगर थोड़ा फ्रिक्शन भी आ जाए। ये कैरेक्टर ऐसा है ना, उसको कॉन्फ्लिक्ट चाहिए नहीं, पर वो बिकॉज चॉइसेस ऐसे करता है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है। तो मुझे वो मेरे से बहुत अलग लगा और बहुत विचित्र लगा, इसीलिए मैंने करने का फैसला किया। बट हाउ वाज योर इक्वेशन विद एवरीवन? मतलब सेट में कितना मजा आया आपको सबके साथ काम करते हुए? वन थिंग दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम एवरीवन। यार देखो, ऐसी फिल्में करने का कारण ही वही होता है कि आप मजे कर सको सेट पे, नॉट इन द सेंस कि चुटकुले सुनाना और इट्स लाइक आपको एक खुला, आपको करोड़ों रुपए खर्च हो रहे ताकि आप दूसरे एक्टर के साथ आके कुछ मजा क्रिएट कर सको, यू नो। तो वो उससे इट्स अ प्लेग्राउंड, इट्स वेरी फर्टाइल जब अच्छे अच्छे एक्टर्स आते हैं और ये सब अपना काम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे पास एक डायरेक्टर था जिसने स्क्रिप्ट पे इतनी मेहनत कर ली थी कि सब अपना रोल जानते थे। देयर वाज नो एम्बिग्विटी की सेट पे मुझे क्या बोलना है, मैं कब आऊँ। राइटिंग इतनी सॉलिड थी। व्हेन आई केम ऑन टू दिस फिल्म आई न्यू कि सबके अपने अपने रोल्स है, लेकिन कुमुद सर हो या तब्बू मैम हो, कोको मैम हो, नसीर भाई हो, आपको रियलाइज होता है हम कई बार ना बोलते हो मेरा डायलॉग ऐसे होना चाहिए, या मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं ये करना चाहूँगा, मेरा कैरेक्टर। कई बार जो लिखा होता है ना, उसी को बहुत अच्छी तरह करने से ना भी आप एक पावर ला सकते हो। और वो बहुत, आई थिंक एक्सपीरियंस नाउ आफ्टर 10 years टू वॉच दीज एक्टर्स टेक वन लाइन ऑन पेपर एंड मेक इट अ मोमेंट एंड मेक इट रियल एंड मेक इट ऑनेस्ट, रादर देन फाइटिंग यार मुझे थोड़ा और दे दो करने को, मैं ये कर लूँ तो ऐसा होगा, एंड ट्राइंग टू बी ऑल ओवर द प्लेस। आप अपने अंदर स्थिर रहकर, अपने कैरेक्टर के अंदर रहकर कुछ ऐसा मजेदार कर जाओ कि वो एक मोमेंट पूरे सीन से बड़ा हो जाए, बिकॉज आपने प्योरिटी से किया, रादर देन ट्राइंग टू कि मैं इसका सीन झपट लूँ, मैं ये कर लूँ। They are collaborative artists because they are not so concerned about what you are doing. They are more concerned about what they can do best to their abilities. And I think sometimes on a film set we all tend to forget that basic thing that you are supposed to play your part. Right. You are a film is a sum of its parts, right? हम कई बार बह जाते हैं कि यार वो ऐसे बोल देगा तो मेरा क्या होगा, मेरी ऑडियंस ये सोचे। अगर आप वो सब छोड़ दो और ऐसे एक्टर्स के साथ काम करो ना, आपको पता है ये सब वो डिटैच्ड है उन चीज़ों से। कुमुद सर आके बोलते थे सर आप बोल दीजिए, तब्बू में आके बोलती थी ये करना जरूरी है, अच्छा ठीक है चलो ऐसे कर लेते हैं। एंड देन वो अपनी ऑनेस्टी से करते थे। दे आर नॉट पीपल हु आर कमिंग टू स्टील योर थंडर, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग अ ट्रू आर्टिस्ट इज दैट यू हैव टू बी ओपन and you have to embrace everybody and do your part well along the way. Don't look at what others are doing. हाँ, पर यार वो कहना बहुत आसान है, जब आप ऐसी फिल्म करो तब आपको अंदाजा होता है कि इसीलिए वो उस लेवल के एक्टर्स हैं, बिकॉज वो आसपास ये चेक नहीं कर रहे इसने कैसे बोला, इसने कैसे किया, वो अपना काम कर रहे हैं। दे आर नॉट ट्राइंग टू सी कि यू आर गुड और बैड, दे आर नॉट जजिंग यू, दे आर डूइंग व्हाट द डायरेक्टर वांट्स, और वो बहुत अच्छी बात है। मैं ये जरूर सीखा हूँ इस फिल्म में। Nice. Asman, you have a legacy right in front of you. How pressured are you feeling right now? I think I would to be sweating my pants. What about you? How are you so calm right now? But he's like this on set also. Yeah? मेरा एक्चुअली प्रेशर वाज व्हेन आई वाज शूटिंग कि मुझे फिल्म जो बनानी थी वो बनानी है, जो सोची थी वो बनानी है। तो एक बार वो हो गया, हमने एडिट कर दिया, और जो लाइक पापा ने देखा, श्रीकर सर ने जब देखा, सबको जो हमने लिखा था वो बनाना था वो बन गया। तो उसके बाद फिर अब मेरे लिए तो ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है। मतलब मैं नहीं सोच रहा हूँ कि बॉक्स ऑफिस पे क्या हो रहा है। मुझे जो फिल्म बनानी थी मैंने वो बनाई है, एंड आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई मेड। तो फिर अब प्रेशर, ऐसी लेगेसी वगैरह का प्रेशर में अगर मैं पढ़ने जाऊँ तो फिर तो मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा, मैं बना ही नहीं पाऊँगा जो मुझे बनाना है। मैं अगर वो बैगेज को अपने क्रिएटिव प्रोसेस में ले आऊँगा। तो यही मैंने सीखा है पापा से कि काम में ऑनेस्टी रखनी है। वो एक बार अपना काम, the work will speak for itself basically. Absolutely. And I do feel this film will speak for itself. You know, I am very proud of being associated with this film because ये फिल्म जो पहले दिन नरेशन हुई थी और आज जो लगने वाली है फिल्म, कहीं ना कहीं जो आदमी जुड़ा है इससे वो बेहतर होती गई है। बिकॉज सबका इंटेंट वही था कि हमको ये इसलिए नहीं बनानी क्योंकि हमको किसी को कुछ दिखाना है, ये कहानी की ये ज़रूरत है, एंड वी शुड मेक द बेस्ट वर्जन ऑफ द स्क्रिप्ट। सो आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट बिकॉज देयर आर पीपल हु आर कोलैबोरेटिंग टू मेक द बेस्ट वर्जन ऑफ कुत्ते, नॉट कि यार आजकल ऑडियंस को ये बनाना है या ये करना है। आई थिंक we've had our moments of agreements, disagreements, can we do something better, but it has not come from a place of कि ये project बिठाना है. It has always come from his vision of a script that everybody was attached to. How can we make it better for Asman to be able to make the best film possible?
But Arjun, as an actor, वो डर है because last year we have seen, you know, there are a lot of films that work, there are films that have not worked. As an actor, are you in that, you know, कि ये साल अभी आपने एक फिल्म की बात की, संदीप और पिंकी फरार। अगर आपकी फिल्म अच्छी होगी तो इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपका काम अच्छा होगा इट विल। एंड आई एम नॉट सेइंग वी शुड बी अवर्स टू द कॉमर्स ऑफ फिल्म मेकिंग, वी शुड बी अवेयर बिकॉज बिजनेस है। मैं प्रोड्यूसर का बेटा हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यू शुड बी एबल टू सेफगार्ड द पीपल दैट आर इन्वेस्टिंग मनी बिकॉज दे लुक एट लाइक अ बिजनेस। वी आर आर्टिस्ट, वी आर क्रिएटिव। इफ यू कैन फाइंड अ बैलेंस, इट्स अमेजिंग। Not every film is going to be a blockbuster and not every film should be judged purely on merit of box office because circumstances आज बहुत अलग है। आज वो दौर नहीं है जहाँ पे लोग कूद कूद के थिएटर्स आ रहे हैं। आज उनके पास ऑप्शंस हैं। आज बिजनेस का पैरामीटर बदल गया है। तो मैं इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आज पैरामीटर्स नए हैं। वी आर ऑल ऑन ग्राउंड जीरो। लास्ट ईयर वॉज अ टीचिंग दैट वी ऑल नीड टू री इन्वेंट, वी नीड टू रीजिग इट, वी नीड टू कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट आवर ऑडियंस समझदार हो गई है, एजुकेट हुई है। पिछले 3 साल से कोविड में बैठ के ऑडियंस का टेस्ट बदला है। कहीं ना कहीं हम सबका टेस्ट बदला है। हम भी आज थिएटर जाने के पहले हम भी पूछते हैं कि यार अच्छी है पिक्चर। वी आर ऑल्सो एन ऑडियंस, सो इफ वी हैव बिकम लाइक दैट बिकॉज हम भी समझदार हो गए और 3 साल में वी ऑल्सो इवॉल्व। तो वी हैव टू अलाउ द ऑडियंस देयर टाइम टू टेल अस व्हाट दे लाइक एंड वी हैव टू कीप प्रेजेंटिंग। आई जस्ट फील कुत्ते कम्स फ्रॉम अ प्लेस वेयर आई एम नॉट टेकिंग प्रेशर ऑफ द बॉक्स ऑफिस। इट इज मोर अबाउट सेइंग कि यार हमने कुछ नया किया है आप ही के एंटरटेनमेंट के दायरे में, लेकिन एक नई प्रेजेंटेशन है। वी हैव गॉन अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम कि 2 गाने डाल दो, एक आइटम हो जाए, तो बड़ा एक्शन सीन डाल दो, विलन होगा। वी हैव गॉन अवे फ्रॉम द आइटमाइज स्टोरी टेलिंग। हम प्रेजेंट करेंगे, आप प्लीज हमें फीडबैक दो, लेकिन हमारी फिल्म, मैं ये मानता हूँ कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है। अगर आप टोटलिटी में एक फिल्म देखोगे, ये फिल्म कोई बाहर निकल के ये नहीं बोल सकते कि क्या बना के दे। एंड दैट फॉर मी इज अ बिग अचीवमेंट। वी कैन ओनली प्रेजेंट दैट टू द ऑडियंस। बॉक्स ऑफिस विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। आई थिंक फिल्म आज अच्छी होगी तो अपनी ऑडियंस ढूंढ ही लेती है। हमने देखा है फिल्म लाइक कंटारा केम इन एंड टुडे इट कंटिन्यूड प्लेइंग। आज ऊंचाई किसी को पता नहीं था क्या बिजनेस करेगी, धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। इट डिड इन स्मॉल अमाउंट इट स्टार्टेड एंड इट ग्रो। सो द स्काई इज द लिमिट। आज दृश्यम तभी कोई नहीं बोल रहा था कि 200-250 करोड़ करने वाली पिक्चर है। It's a thriller about a man trying to save his family. So you don't know the audience right now. We have to just put out new stuff and say, yeah, we are trying. And I feel Kutte is an attempt in the right direction to entertain that audience that is now far more sensitive to average और below average देखने का शायद मन ना हो। तो of course anxiety नहीं है, but intrigue जरूर है। मैं समझना चाहता हूँ कि आजकल लोग क्या देखना चाहते हैं बड़े पर्दे पे, और we'll keep presenting and hopefully they'll start liking. I think Kutte is a good starting point for me personally. To be able to put myself out there after doing villain, I can also do a Kutte. So I'm excited to put it out there. Absolutely. सर, आपसे लास्ट सवाल। म्यूज़िक हमेशा आपके फिल्मों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहता है। ये फिल्म में व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? एंड धनतनान एवरीवन इज जस्ट सिंगिंग दैट ओनली एंड देयर आर फ्यू पीपल हु आर अपसेट कि यार क्यों वापस ये गाना लिया। आपका क्या टेक है उस पर? एक्चुअली क्या ढंटड़ैन ये गाना मैंने पहले बनाया हुआ था, ये नहीं कि मैंने इस फिल्म के लिए बनाया। हाँ। ये एक ट्यून मेरे पास थी क्योंकि मुझे ढंटड़ैन का एक वर्जन करने का ऐसे बन गया था मेरे कुछ मैंने कॉन्शियसली ट्राई नहीं किया था। तो पर मैं वो फिल्म ढूंढ रहा था कि किस फिल्म में ही आ सकता, बिकॉज ढंटड़ैन अपने आप में एक आइकॉनिक सॉन्ग है। तो वो अगर किसी फिल्म में आए तो उसका कोई रीज़न होना चाहिए। तो ये कुत्ते जो है ना, ये वो जॉनर में है जिसमें कमीने थी कि केपर जॉनर जो होता है, द वन नाइट स्टोरी, द क्राइम वर्ल्ड, सब एवरीवन इज लाइक डिसीविंग द अदर पर्सन। तो ये मुझे लगा कि दिस इज द करेक्ट फिल्म टू प्लेस दैट सॉन्ग। और बाकी इसमें जो गाने हैं बहुत ही फिल्म से लगे हुए गाने हैं और बहुत मज़ेदार गाने हैं, और आसमान ने बहुत ज़बरदस्त सिचुएशंस उसमें निकाली हैं। बहुत सिचुएशन पे हमारे झगड़े भी हुए कि इस पे गाना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। गाने चेंज किए हमने कि हाँ, आसमान ने गाने चेंज भी करवाए, कभी हमने इसने गुलदार साहब से भी लिरिक्स चेंज कराए हैं। ओह गॉड, वाओ। तो इसलिए म्यूज़िक पे बहुत काम हुआ, बहुत की। अभी क्या है, अब जो ऑडियंस देखने वाली वो उस तरह से ट्यून हो चुकी है कि गाना जो है उस स्टोरी को फॉरवर्ड करे या उसको कोई एक लेयर खोले पीछे सिचुएशन की या कैरेक्टर की। अदरवाइज गाने का कोई मतलब नहीं है आज उसमें। तो वो और ऑडियंस और जिस तरह की ऑडियंस कुत्ते के लिए है वो तो बहुत और इवॉल्व ऑडियंस है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के बारीकी के साथ म्यूजिक को। आई थिंक जो साउंड क्वालिटी हमारे फिल्म की, याद है जब मैंने फिल्म देखा भी था तो
बहुत बहुत हर कैरेक्टर हर स्टोरी से अपना एक साउंड उभर के आता है, तो हिज म्यूजिक, द बैकग्राउंड स्कोर ऑल्सो, द ईच सॉन्ग, वो हर चीज कैरेक्टर और स्टोरी को लेंड करता है, मतलब उसका हिस्सा है। उसके बिना वो आप पॉज कर दो और वो ऑडियो निकाल के सुनोगे आपको अधूरा ही लगेगा। दैट ऑडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाट लागली है, मेरे साथ जीना है, तेरे साथ जीना है, ऐसे। और आप जब फिल्म देखोगे आपको यू विल बी एबल टू हियर ऑन साउंड ट्रैक ऑफ अ फिल्म। इट इज नॉट कि आइसोलेशन में। ढांटना भी जिस तरह फिल्म में आता है वो फिल्म का हिस्सा है, और वो जैसे उन्होंने कहा वो जॉनर में बहुत आपको एक इमोशनल थ्रस्ट मिलता है वो सुनने से। नाइस। एक कमेंट मैंने यूट्यूब के ट्रेलर के नीचे पढ़ा था कि आपने, बिकॉज आई थिंक द गाना है धंतना, लोग कह रहे हैं कि कमीने शायद भी आ सकता है मूवी में, कैमियो हो सकता है उसका मूवी में, ऐसा कुछ है। यूनिवर्स वो बनाना universe बना रहे हैं, कमीने हाँ। कुत्ते का। तो ऐसे कहा जा रहा है। हाँ आप सर बोलिए ना क्या अरे पता चल गया तो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे यूनिवर्स, दो ऐसे फिल्म्स। Never say never, I guess. I don't know. He would know and he would decide. But it'll be great for actors like us to be able to all work together. But that's on them. Yeah, I think next film बनाएंगे कुत्ते कमीने। Good one. Chalo, well, on that note, thank you so much. Thank It was you. really lovely talking to you. Thank and you. really all the best for the. Thank you so much. Thank you. Thank you.